सो हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैं आपको स्पोकन इंग्लिश के बारे में बताऊंगा उससे बिगिनर्स लोगों को इतना फ़ायदा करेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। और ऐसे ही डेली सेंटेंसेस अगर आपने प्रैक्टिस करा तो इन फ्यूचर आप बहुत ही फ्लुएंट हो जाओगे इंग्लिश में। और ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है सीखने का। जैसे कि हमारे साथ जो भी डेली लाइफ में जो चीज़ भी होता है, अगर उसको हम बार बार बोलेंगे और कैसे बोलेंगे तो डेफिनेटली आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होने वाला है। चलो मैं कुछ सेंटेंसेस दे के आपको समझाता हूँ। जैसे कि हम लोग सुबह सुबह हमसे कोई पूछता है, जैसे हम लोग कई बार सोए रहते तो कोई पूछता है कि अरे सो के उठे कि नहीं, तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलोगे। इसका बहुत ही सिंपल इंग्लिश है, हैव यू वोकन अप और नॉट। वोकन क्यों आया, क्योंकि हैव के साथ हमेशा वी3 लगता है। हैव यू वोकन अप और नॉट, उठे या नहीं। अगर आपको यही चीज बोलना होगा आंसर में कि हाँ मैं उठ चुका हूँ या मैं उठ गया हूँ, तो आई हैव वोकन अप, आई हैव वोकन अप। ऐसे आप डेली, जैसे कि ये डेली सेंटेंसेस है, आप डेली यूज करते होगे ये सब चीज को, तो इस तरह से आप इजिली इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकते हो। और जैसे कि सेकंड सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि अरे तुम बहुत देर से खेल रहे हो और कितने देर खेलने वाले हो। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो इसको कैसे बोलेंगे। यू हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू प्ले। अब यहाँ हैव बीन क्यों आया, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो आपको इसमें समय दिख रहा है। जैसे कि तुम बहुत बहुत क्या एक समय है। जैसे अगर ये बोलना होता कि तुम खेल रहे हो तो यू आर प्लेइंग, बट तुम बहुत देर से खेल रहे हो, तो इसमें आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही बोलेंगे, क्योंकि इसमें समय हमको दिखाना पड़ रहा है। यू हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू प्ले, कितने देर आप खेलने वाले हो, तुम बहुत देर से खेल रहे हो और कितने देर खेलने वाले हो। ऐसे करके आप सेंटेंसेस बोल सकते हो। और फिर मान लो, जैसे तुमने तो कहा तुम सिर्फ एक ही घंटे तक टीवी देखोगे और तुम अभी तक टीवी देख रहे हो, तो इसको कैसे बोलेंगे। ये थोड़ा सा पास्ट का है। जैसे कि तुमने तो कहा था कि तुम एक ही घंटे तक टीवी देखोगे और तुम अभी तक, ये पास्ट भी है और अभी कंटिन्यूटी में भी है। तो इसका इंग्लिश ऐसे होगा, यू सेड यू वुड वॉच टीवी फॉर ओनली 1 आवर एंड यू आर स्टिल वॉचिंग द टीवी। इसका मतलब कि तुमने कहा था कि तुम तो सिर्फ एक ही घंटे देखोगे और तुम अभी तक देख रहे हो। यू सेड यू वुड वॉच टीवी फॉर एन आवर एंड यू आर स्टिल वॉचिंग द टीवी। अगर इसमें बोलना होगा कि अच्छा ठीक है मैं टीवी बंद कर देता हूँ, I'll turn off the TV now, I will turn off the TV now। आप ऐसे करके बोल सकते हो। तो ऐसे रोज के सेंटेंसेस है ना, इसको आपको बोलना पड़ेगा, तभी जाके आपका कहीं ना कहीं, और डेली कुछ ना कुछ आप प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट हो जाओगे। चलो एक और सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे कि जैसे रात में कोई हमें बोलता है कि चलो सोने चलो, बहुत रात हो गई है और सुबह जल्दी भी तो उठना है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है, चलो चलो सोने चलो, बहुत रात हो गई है, सुबह जल्दी भी तो उठना है, तो ये कैन लाइक easily say कि let's go to bed, it's too late, we have to wake up early in the morning। आप ऐसे बोल सकते हो कि चलो बहुत रात हो गई है, चलो सोने चलो, बहुत देर हो गई है, सुबह जल्दी भी तो उठना है। लेट्स गो टू बेड, इट्स टू लेट, वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखा कितना ईजी है। ऐसे कर करके आपको डेली सेंटेंसेस बोलने हैं और लगातार बोलने पे आपका वो फ्लुएंसी आ जाएगा। तो सही भी सेंटेंस आपको सेम टाइम में, आपको ग्रामर टेंस का सबका नॉलेज भी होना चाहिए सही टाइम पे भी, और सही अकॉर्डिंग लगाना होगा आपको, मतलब सारा फ्रेमिंग सही करना होगा और उस पर आप डेली बोलो। ऐसा नहीं कि मान लो आप कहीं ना कहीं टेंस में गलत हो या ग्रामर आपका कहीं ना कहीं एरर है, तो फिर वही आदत आपका हैबिट बन जाएगा, जो कि फिर फ्यूचर में आपको उसको फिर से ठीक करना होगा। तो ऐसा पढ़ो कि आपको टेंस का ध्यान रहे कि कब हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस या जो भी, कब हैज हैव हैड इज एम आर कहाँ लगेगा, कैसे, उस तरह से आप प्रैक्टिस करो और सही इंग्लिश डेली बोलो। कुछ कुछ 5-10 सेंटेंसेस आप डेली उठाओ, और कहीं नहीं मिलता आप गूगल पे या चैट जीपीटी पे तो ढूंढ ही सकते हो, जो आपके साथ डेली हो रहा है या जो आपके साथ डेली बीत रहा है डेली लाइफ में। तो ऐसे अगर आप इंग्लिश सीखोगे तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू फ्लुएंट इन इंग्लिश वन डे। एंड रियली trust me, I have been doing the same thing and now I can say my English is somewhere is fluent. Yes, by this process you can also fluent your English. It is very good method to learn English. No matter, everything is like on daily basis, whatever your daily routine is, you just go and speak with it and every sentence, and again if you repeat the sentence, one day you will be definitely going to fluent at that. That's all for today, so thank you.